अब देखिए, नैरेटिव बिल्ड करने की बात है। बीजेपी ने कम से कम ये नैरेटिव तो बिल्ड कर दिया है कि सबसे पहले हम लिस्ट लेकर आए हैं और 195 उम्मीदवारों का ऐलान हमने कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश 2 लिस्ट अपनी जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ सीटें अब उन्हें कांग्रेस के लिए छोड़नी जरूर पड़ रही हैं। अब संजीव जी, जब हम उम्मीदवारों के नामों को देखते हैं तो ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी प्रेशर में आने वाली पार्टी तो कतई नहीं है। आप बेशक कहते रहिए कि किसान विरोधी है ये पार्टी किसानों की नहीं सुनती है, लेकिन अगर खीरी से अजय मिश्र टेनी को टिकट देना है, वो चुनाव जिताने की गारंटी है, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने करके दिखाया था, तो रिपीट करने में बीजेपी गुरेज नहीं कर रही है। संजीव जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे सावधानी और सतर्कता है, तो वहीं से बात शुरू करें। सावधानी और सतर्कता ये है कि विनेबिलिटी तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की है, लेकिन फिर भी जरा सी बिसात को हिलाए डुलाए नहीं कि वो विनेबिलिटी खतरा नहीं पड़ जाए। मतलब दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? हम जातीय समीकरण भी नहीं छेड़ेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम पुराने जो बागी होने की संभावना रखते हैं उनको भी नहीं तंग करेंगे, उनको भी नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे, और जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम से। मतलब बात ये है प्राची जी, जो आपने अभी नैरेटिव की बात की ना, तो बीजेपी नैरेटिव बनाने में तो एक्सपर्ट है, मीडिया उनके साथ है। नैरेटिव ये बन गया, अभी 370 पार कैसे होगी, 400 कैसे होगी। अब जैसे जैसे लिस्टें आएंगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तब वापस नैरेटिव ये बनेगा भी चुनाव तो हो रहा है, पहले तो 272 लाओ, उसके बाद 300 तक पहुंचो। तो ये सारी बातें होंगी। देखिए, और बिल्कुल एक बात से मैं हर्षवर्धन जी की सहमत हूं, एक कृपा शंकर सिंह जी जैसे वो सुनेंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा उन्हें। लेकिन अभी घिसे पिटे चेहरे, कहाँ आज से 10 साल से गायब थे राजनीति से, मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वहां कुछ कई तरह की बातें हुई, उसके बाद हटे वो वहां से, फिर बिल्कुल ही आज अचानक प्रकट हो गए लिस्ट के अंदर। और जैसे वो विजय कह रहे थे कि अभी तो ये देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह वगैरह का क्या होता है, ये सब भी वापस प्रकट होते हैं क्या? ये विनेबिलिटी में और कितने तमगे लगाएंगे आके ये लोग। तो बात ये है कि एक दुनिया तो है नैरेटिव की, प्रचार की, प्रोपेगेंडा की, माहौल बनाने की, जिसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं है। दूसरा मुद्दा है चुनाव जीतने की, जिसमें भी मैं कहता हूं बीजेपी का कोई सानी नहीं है। उनका रिकॉर्ड किसी भी दूसरे अन्य दल के मुकाबले बेहतर रहा है, और लोकसभा चुनाव निसंदेह मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा कोई गिवन नहीं है। इन लिस्टों से ये भी लग रहा है कि ये नहीं है कि जी घर बैठे बैठे जीत जाएंगे या मोदी जी का चेहरा आगे कर दिया और जीत जाएंगे। हर सीट पे मुकाबला होगा और उसी ढंग से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। और अभी तो आप यूपी से जब आगे बढ़ेंगी तो लिस्टें और दिलचस्प हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में तो मुझे मालूम नहीं, सोशल मीडिया पे पढ़ रहे सही है खबर ही गलत, एक प्रत्याशी तो भाग ही छूटे। यहाँ राजस्थान की 1-2 सीट पे ऐसी चर्चा हो रही है कि जो नाम कटे हैं वो लोग बागी होंगे। हाँ। तो क्या है कि ये जो एक अभेद्य दुर्ग टाइप या इनविंसिबिलिटी का जो फैक्टर बनाया हुआ है, इस किले में भी अभी धीरे धीरे कुछ इसकी परतें हटेंगी और फिर चुनाव के नतीजे आएंगे। मुझे अभी भी लगता है बीजेपी जीतेगी, लेकिन ये 400 और 370 और ये सब बातें ना, ये सब हम सब यही हैं। देखिए नतीजे क्या होते हैं, क्या सच में वो पार कर पाएंगे या नैरेटिव बनाने वाले थोड़ा सा हल्का सा ही सही शर्माएंगे।